हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। आज हमारा सर्किल का 8वां क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। देखते हैं फैमिली ऑफ सर्किल क्या है। फैमिली ऑफ सर्किल फर्स्ट नंबर में हम क्या देखते हैं। फर्स्ट नंबर बात करते हैं क्या, अगर हमको दो सर्किल का इक्वेशन दे दे। दो सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल हमारा S1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा सर्किल दिया हुआ है हमको S2 इक्वल्स टू 0। और हमको कह रहा है क्या कि इस दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, ये हमको निकालना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा सर्किल S1 है, ये S1 इक्वल्स टू 0 है और ये एक दूसरा सर्किल है S2 इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है, इस दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ बहुत सारा सर्किल हो सकता है। उस सारे सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्किल। इस दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल। तो उसका इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो क्या होता है इस फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन, इसका इक्वेशन S1 प्लस लेमडा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम। S1 प्लस लेमडा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। लेमडा का वैल्यू अगर -1 होगा तो x² और y² का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, तो दोनों वैल्यू x² y² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और वो सर्किल का इक्वेशन नहीं रहेगा। इसीलिए लेमडा यहाँ पे नहीं होना चाहिए -1। अब हम बात करते हैं क्या कि इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का हमको इक्वेशन निकालना है। तो ये हम बोले कि S1 प्लस लेमडा इंटू S2 इक्वल्स टू 0 इसका इक्वेशन होगा। लेकिन हमको प्रूफ करना होगा ये जो सर्किल है इसका इक्वेशन S1 प्लस लेमडा इंटू S2 क्यों है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस सर्किल पे इस दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A और B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या करेगा, S1 को भी सेटिस्फाई करेगा और S2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट A और B दोनों का कोऑर्डिनेट S1 और S2 को सेटिस्फाई करेगा। अगर उसमें हम लोग किसी एक इक्वेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे, पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन इस सर्किल का इक्वेशन हो सकता है। तो अगर हमको याद रखना है क्या, दो सर्किल का इक्वेशन दे दे और उस दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, S1 प्लस लेमडा इंटू S2 इक्वल्स टू 0। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हमको दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि इस दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है, जिस सर्किल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी देखे हैं कि दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, S1 प्लस लेमडा इंटू S2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x² कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस लेमडा आ जाएगा प्लस y² इंटू 1 प्लस लेमडा होगा प्लस x इंटू हो जाएगा -2 माइनस 10 लेमडा प्लस y इंटू आ जाएगा -4 माइनस 12 लेमडा -4 प्लस 40 लेमडा इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस लेमडा से डिवाइड कर देते हैं, तो x² प्लस y² प्लस
x इंटू -2 माइनस 10 लेमडा बाई 1 प्लस लेमडा प्लस y इंटू -4 माइनस 12 लेमडा बाई 1 प्लस लेमडा प्लस ये आ जाएगा हमारा 40 लेमडा -4 बाय लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा सर्किल का इक्वेशन। अब इस सर्किल का इक्वेशन ये आ गया। अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा, यहाँ से हम लोग सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 माइनस 10 लेमडा बाई 1 प्लस लेमडा कॉमा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब क्या, -4 माइनस 12 लेमडा बाय 1 प्लस लेमडा। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट ये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 के इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 1 + 5 लेमडा बाई 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 3। 1 + 5 लेमडा बाई 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 3। इसका मतलब 1 + 5 लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 + 3 लेमडा। दिस इम्प्लाइज 2 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू आ गया 1। तो लेमडा का वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेमडा पुट करते हैं तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x² + y², x² + y²। लेमडा के जगह पे 1 पुट करेंगे तो -10 -2 -12/2 मतलब -6x। 1 पुट करेंगे वहाँ पे तो हो जाएगा -12 -4 -14/2 -7y। वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो 40 - 4 36/2 + 18 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि अगर हमको किसी दो सर्किल का इक्वेशन दे दिया है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना होगा तो निकाल लेंगे। सेकेंड नंबर बात हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया है s = 0 और एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है l = 0। एक सर्किल का इक्वेशन है और एक लाइन का इक्वेशन है। हमको बोल रहा है क्या कि इस दोनों सर्किल के, ये जो सर्किल है ये हमारा कोई सर्किल है और ये लाइन है। हमको बोल रहा है इस सर्किल और ये दोनों जो लाइन है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं ये A है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है। तो हमको क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है। इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ बहुत सारा सर्किल हो सकता है। हमको क्या करना है, तो जितना भी सर्किल इस दोनों पॉइंट से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्किल एंड अ लाइन। तो हमको इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, s = इस सर्किल का जो है इक्वेशन ये हो जाता है s + लेमडा इंटू l = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या, ये जो है ये सर्किल और ये जो लाइन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन ये कैसे होता है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि सर्किल का इक्वेशन हमको दे दिया है s x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 और लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 ये दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं हम लोग पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो क्या करेगा, पॉइंट A इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा।
इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा, और ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि पॉइंट x1 y1 क्या है कि लाइन और सर्किल दोनों पे है। अब क्या है s प्लस लेमडा एल, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, हम अभी बोले हैं क्या कि ये जो रेड वाला सर्किल है इसका इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लेमडा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होगा, ये हमारा है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हमारा रेड वाला सर्किल का। अब हमको दिखलाना है कि ये इक्वेशन क्या कर रहा है, इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सर्किल भी क्या कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c प्लस लेमडा इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 प्लस लेमडा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या दिखला दिए हम लोग, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग ये दिखला सकते हैं कि पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस फैमिली का जो सर्किल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमको एक सर्किल का इक्वेशन दे दे और एक लाइन का इक्वेशन दे दे और बोले क्या कि इस दोनों ये लाइन और ये सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लाइन के इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सर्किल के इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में हमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि इस सर्किल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन निकालना है, जो क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस एक्स इंटू लेमडा माइनस 2 प्लस वाई इंटू 2 लेमडा माइनस 4, 2 लेमडा माइनस 4 माइनस लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। इस सर्किल का सेंटर क्या आएगा, सेंटर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2 माइनस लेमडा बाई 2 कॉमा क्या आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 2 लेमडा बाय 2। ये सेंटर हो जाएगा। इस सर्किल का अगर हम लोग रेडियस निकालें तो रेडियस क्या आएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 लेमडा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस c मतलब प्लस लेमडा प्लस 4। ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये सर्किल क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है और ये लाइन हमारा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस सर्किल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्या होना चाहिए, सर्किल के रेडियस के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन क्या कर रहा है, सर्किल को टच कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 माइनस लेमडा बाई 2 माइनस ये आ जाएगा 4 माइनस 2 लेमडा बाई 2 प्लस 3
इसका मॉड, अब बाय क्या होगा हमारा, बाय हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू ये हमारा रेडियस आर। यहाँ पे हम लोग आर निकाले हैं, ये हो जाएगा लेमडा माइनस टू माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बचेगा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस कितना, लेमडा प्लस 4। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मॉड 2 माइनस लेमडा और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -2 प्लस लेमडा प्लस 3 बाई कितना, रूट अंडर 5। लेमडा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा क्या, रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बाय 4 मतलब 5/4 इंटू 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/5 इक्वल्स टू क्या हमारा 5/4 इंटू 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 9/5 या ये 5/4 इंटू 2 माइनस लेमडा मतलब 4 माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 4 माइनस 9/5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया कि लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा और क्या करेंगे हम लोग, लेमडा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड नंबर हम लोग क्या बात करते हैं, द इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2 कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y इंटू y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा इंटू ये डिटर्मिनेंट। ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, x1, y1 और x2, y2 से पास करता हुआ एक लाइन का इक्वेशन है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है कि एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट है, हमको इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्किल का इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं और इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक सर्किल जिसका डायमीटर हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये ए बी है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो हम लोग एक सर्किल निकाल लेते हैं जिसका डायमीटर क्या है, ये ए बी है, ये सर्किल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्किल हम लोग निकाल लिए। अगर ए बी किसी सर्किल का डायमीटर का एंड पॉइंट है तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक सर्किल और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एस प्लस लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू 0। सेम वही बात है, उसी तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी सर्किल का इक्वेशन जो क्या कर रहा है, 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ये हमारा। क्या करेंगे हम लोग, एक सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है ए और बी, और उसमें क्या करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई करके इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ए बी से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए हमारा 1,2 और बी 2,1 है। कह रहा है क्या कि इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला हमको क्या करना है,
एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं जो क्या कर रहा है, ए बी से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस टू इक्वल्स टू टू माइनस टू बाय टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, y माइनस टू इक्वल्स टू जी, सॉरी यहाँ पे हमारा ए का कोऑर्डिनेट 1,1 है। ए का कोऑर्डिनेट 1,1 होगा तो यहाँ से क्या होगा हमारा, वो इक्वेशन y माइनस वन इक्वल्स टू टू माइनस वन बाय टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो इक्वेशन क्या आएगा हमारा, y माइनस वन इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा x माइनस वन। दिस सिंपलाइज ये होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्या, लाइन का इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या होगा हमारा, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, डायमीटर मान करके एक सर्किल निकालेंगे। तो क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस टू प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस सिंपलाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, प्लस एक्स इंटू लेमडा माइनस 3 प्लस वाई इंटू हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 3। ये हो गया। यहाँ से 2 2 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या, इस सर्किल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। पहले हम लोग इस सर्किल का सेंटर निकालेंगे तो सेंटर इसका कितना आएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब लेमडा माइनस 3/2 इंटू -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई मतलब लेमडा माइनस 3/2। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर दिया हुआ है क्या, इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 माइनस लेमडा बाई 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा क्या, 5। मतलब यहाँ से 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 20 और यहाँ से हमारा लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -17। तो लेमडा का वैल्यू आ गया हमारा -17। लेमडा का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। 4th नंबर हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग लाइन L इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L इक्वल्स टू 0 एट x1, y1 इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू L इक्वल्स टू 0। हमको क्या बोल रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, ये कोई लाइन है हम लोग मान लेते हैं L। ये लाइन हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। कह रहा है इस लाइन पे कोई पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट को टच करता हुआ इस सर्किल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता हुआ एक सर्किल का इक्वेशन लिखना है। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि हमको क्या करना है, इस लाइन को एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1। कह रहा है क्या कि इस लाइन पे कोई पॉइंट x1, y1 है, इस पॉइंट पे इस लाइन को टच करता हुआ एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या बोले कि सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू L इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट हमारा है x1, y1। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट सर्किल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इसका सेंटर x1, y1 है और रेडियस क्या होगा 0। तो
तो इस पॉइंट सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया इस सर्किल का इक्वेशन। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, अब एक ऐसा सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट सर्किल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो हम लोग अभी देखे हैं क्या, एक लाइन और एक सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है। सर्किल के इक्वेशन में लाइन के इक्वेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके और सर्किल के इक्वेशन में ऐड कर देते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाता है। तो वही बात यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये पॉइंट सर्किल कंसीडर कर लिए और इस पॉइंट सर्किल में इस लाइन के इक्वेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। हमको कह रहा है क्या कि वैसा सर्किल का इक्वेशन निकालो जो क्या कर रहा है, पॉइंट 1, -2 से पास कर रहा है और इस लाइन को पॉइंट 0, 0 पे टच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 0, 0 से पास करता हुआ पॉइंट 0, 0 को सेंटर मान करके एक पॉइंट सर्किल का इक्वेशन लिख लेंगे। तो वो क्या आएगा हमारा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू क्या करेंगे हम, लाइन के इक्वेशन में लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है ये पॉइंट 1, -2 से पास कर रहा है, मतलब -1, -2 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस लेमडा -2 लेमडा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा इक्वल्स टू 5। लेमडा की जगह पे क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा।